हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम करेंगे लेफ्ट व्यू ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है, तो अभी इसमें क्या रहता है कि अपने को एक रूट इनपुट दिया होगा और फिर हम ये मानेंगे कि मान लो हम लेफ्ट में खड़े हैं। अगर हम लेफ्ट में खड़े हैं तो हमको जो भी नोट्स दिखेंगे यहाँ से, ठीक है, हमको उन नोट्स को आउटपुट में प्रिंट करना होता है। जैसे इसमें हमको 1 और 2 दिखेगा लेफ्ट से, तो हमारा आउटपुट 1 और 2 होगा। इस वाले में हमको 1 दिखेगा, 2 दिखेगा और 4 दिखेगा, तो इसका आउटपुट 1 2 4 होगा। अभी इस वाले में आएंगे 1 दिखेगा, 2 दिखेगा, 3 दिखेगा एंड 8 दिखेगा, तो 1 2 3 8 होगा। ठीक है, ये इसके अंदर रहता है अपना क्वेश्चन की रूट दे रखा होगा और हमको एक लिस्ट रिटर्न करनी है। इस लिस्ट के अंदर लेफ्ट व्यू से हमको जो जो भी नोट्स दिखेंगे वो होने चाहिए। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हम लेफ्ट से देख रहे हैं ना, तो हमको ना, जो हम अभी तक लेवल्स पढ़ रहे हैं, हर लेवल का ना पहला नोट दिख रहा है। ठीक है, हमको हर लेवल का पहला नोट दिख रहा है, क्योंकि सॉरी, जो पीछे के नोट्स होंगे वो तो कवर हो जाएंगे हमको, इसलिए हर लेवल का पहला नोट दिख रहा है। ठीक है, तो ठीक है, फिर से हम इसके अंदर वही यूज़ कर सकते हैं जो हम तक कर रहे हैं, लेवल ऑर्डर लाइन बाय लाइन वाला, है ना। क्योंकि हमको क्या करना है कि उसके अंदर जो लाइंस बनती थी, उसके अंदर जो लाइन बनती थी, जैसे मानो इस वाले का आउटपुट क्या आता है, उसमें 1 ये आता और साथ में 2 3 आता एंड साथ में 4 आता। तो देखो, जो भी पहला नोट बनता है हमारा हर लेवल का, वही हमको आउटपुट में मिलता है। सिमिलरली इसके साथ भी देख लो, इसका क्या बनता है आउटपुट 1, इसका बनता 2 4, फिर बनता 3 5 6 और फिर बनता 8 7। तो इसमें भी हमको क्या दिख रहा है, आउटपुट में 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 8 दिख रहा है। तो जो हमारा लेवल ऑर्डर लाइन बाय लाइन में हर लाइन के लिए सबसे पहला एलिमेंट आता है, वही अपना लेफ्ट व्यू में आता है। ठीक है, और एक चीज़ और, मैंने किसी पिछले वीडियो में तो ये बोल दिया था कि 2D एरे थी, 2D लिस्ट थी, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON होगी, लेकिन उसकी ON नहीं होती, उसकी ON स्क्वायर होती है, क्योंकि उसके अंदर हम एक लिस्ट के अंदर n लिस्ट बनाते हैं, है ना। उसके अंदर हम n नंबर ऑफ लिस्ट बनाते हैं जिनकी लेंथ भी आगे n होती है, इसलिए उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये अपना फिर से वही क्वेश्चन पे आते हैं, ये अपना लाइन बाय लाइन वाले कोड से जा रहा है, तो आ जाते हैं फिर से उसी कोड पे। देखते हैं क्या चेंज रहेगा। हम क्या कर रहे थे, हम एल आई रिटर्न कर रहे थे। तो अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, सॉरी, एक सेकेंड ना, मैं एग्जांपल लेता हूँ 3 4। तो इसका आउटपुट क्या आता है हमारे पास, इसका आउटपुट हमको क्या चाहिए, इसका आउटपुट हमें चाहिए 1 2 4। और अगर हम इस वाले फंक्शन को ये भेजेंगे तो क्या आउटपुट हमको मिलेगा, हमको मिलेगा 1 2 3 और फिर लास्ट में 4। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये कोड जो हम एल आई रिटर्न कर रहे हैं, ये एल आई रिटर्न करने की जगह तुम क्या करो, ये एल आई रिटर्न करने की जगह हम ऐसा कर सकते हैं कि इस पे एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन एल आई, है ना, और एक आंसर नाम की लिस्ट बना लेंगे। क्या करेंगे कि हर बार आंसर के अंदर अपेंड कर देंगे, हम हर बार आंसर के अंदर अपेंड कर देंगे आई एट 0। अब ये आई क्या चलेगा, आई पहले इस वाली लिस्ट पे जाएगा, फिर इस लिस्ट पे जाएगा, इस लिस्ट पे जाएगा, और हर बार हम जाके 0th एलिमेंट को प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, ओ सॉरी, अपेंड कर दे रहे हैं, और फिर लास्ट में हम रिटर्न कर देते हैं आंसर को। ये सिंपल सा हमारा लेफ्ट व्यू बन जाता। अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कितना आएगा। इन सब चीज़ों का तो क्या रहता है, ON, ये तो हम देख चुके हैं पहले ही, है ना। अब हमने क्या किया, सिंपल रिटर्न करने की जगह एक एरे बना रहे हैं जिसके अंदर हम अपेंड कर रहे हैं, फॉर लूप चल रहा है, इसके अंदर अपेंड हो रहा है जो कि अपना O1 होता है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी हुई, ON। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है हमारे पास, ON प्लस ON, विच इज O ऑफ N ओनली। ठीक है, O ऑफ N ही आई, लेकिन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं एक बार। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं एक बार। हमने एक तो क्यू ली है, उसका ON आ गया, है ना। एक हमने एल आई ली है जो कि 2D लिस्ट है, तो उसका ON स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ यूज़ कर रहे हैं, हम ये टेम्प एरे भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि अपनी ON है। ठीक है, ये सब हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा, और लास्ट में आंसर को रिटर्न करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो हम आंसर में रिटर्न करते हैं उस वाला जो स्पेस यूज हो रहा है उसको हम अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इंक्लूड नहीं करते, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ON स्क्वायर। तो अभी देखते हैं हम इसको किसी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं क्या। ठीक है, उस चीज़ को समझने का ट्राई करते हैं कि कोई तरीका है क्या इम्प्रूव करने का। तो अब एक बात समझते हैं हम कि हमको क्या करना था, हमको हर लेवल का पहला एलिमेंट चाहिए था, है ना। हमको हर लेवल का पहला एलिमेंट चाहिए था, हमको ये पूरे के पूरी लिस्ट नहीं चाहिए थी। हमको अगर ये लिस्ट ना मिलती, हमारा जब भी काम चल जाता अगर हम हर हर लेवल का पहला एलिमेंट उठा लेते। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब हम ये करंट को पॉप करते हैं, करंट को पॉप करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि अंदर 1 डला होता है, 1 पॉप होता है ना।
और फिर क्या होता है उसका लेफ्ट और राइट डलता है, फिर आके 2 पॉप होता है, फिर 3 पॉप होता है ना, फिर ऐसे आगे के एलिमेंट पॉप होते हैं। तो ये जो मेरा फॉर लूप चलता है, ये जो मेरा जब भी ये फॉर लूप चलता है इसके अंदर जब भी पॉप होता है, तो हमने क्या देखा था कि इस फॉर लूप के अंदर एक पूरा का पूरा लेवल प्रोसेस होता है। जैसे कि 1 है तो 1 पूरा प्रोसेस होगा और उसके चाइल्ड डल जाएंगे, फिर 2 और 3 इस फॉर के अंदर पूरे प्रोसेस होंगे और इन लोगों के चाइल्ड डल जाएंगे जो भी होंगे, मान ले 3 और 4। तो जब मैं इसके अंदर आके पॉप कर रहा हूँ, जब मैं इसके अंदर आके पॉप कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसके ऊपर एक स्टेप परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर एक स्टेप परफॉर्म कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अभी एल आई की ज़रूरत है नहीं, इसको वो अभी हटाते नहीं है, क्या करते हैं एक आंसर नाम की एरे यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि मैं इस फॉर लूप में जाने से पहले ना इसके अंदर अपेंड कर दूंगा, इसके अंदर मैं अपेंड कर दूंगा क्यू के जो 0th इंडेक्स पे पड़ा है। इससे क्या होगा कि ये जो फॉर लूप में जब भी जाता है तो वो पूरे के पूरे एक लेवल को प्रोसेस करता है, और मैंने क्या किया इस फॉर लूप में जाने से पहले क्यू के जो 0th पे एलिमेंट पड़ा था उसको अपने आंसर में जोड़ दिया। तो जब इसके अंदर हम जाने लगी थी हमारी क्यू, तो उस क्यू के अंदर एक ही लेवल के सारे नोड्स थे, है ना, जब वो इस फॉर लूप में जाने लगी तो हमने 0th लगा दिया, तो उस लेवल का फर्स्ट नोड जो है वो हमारे आंसर में आ गया, और हमको यही रिटर्न करना है, हमको यही रिटर्न करना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सीधा ये होने के बाद यहाँ से आंसर को रिटर्न कर सकता हूँ। तो देखो अब किस किस की नीड खत्म हो गई, एल आई की नीड खत्म हो गई क्योंकि हम स्टोर नहीं कर रहे, टेम्प की नीड खत्म हो गई क्योंकि हम लोग ये नहीं बना रहे, पूरा पाथ नहीं बना रहे, ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा। जब ये सब नहीं कर रहे तो इसकी भी जरूरत नहीं है। अब हमको नॉर्मल लेवल ऑर्डर चलाना है, नॉर्मल लेवल ऑर्डर चलाना है जो अपना चलता है लाइन बाय लाइन वाला। और बस क्या करना है कि जब हम फॉर लूप में जा रहे हैं उससे पहले जो क्यू का 0th एलिमेंट है वो डाल देना है और फिर लास्ट में इस आंसर को रिटर्न कर देना है। तो अब इसका देखते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही रहेगी, ये ओ एन रहा, ओएन, और नीचे जो ओएन ऑन लग रहा था फोर का, फॉर लूप का, वो हट गया, लेकिन ऑर्डर सेम ही रहा, है ना, तो इम्प्रूव करिए लेकिन ऑर्डर सेम रहा है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे आते हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक बस क्यू यूज करिए और एक आंसर यूज करें। आंसर में तो हम आंसर रिटर्न कर रहे हैं, तो उसको तो हम नहीं इंक्लूड करेंगे उसकी स्पेस को, क्यू की कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्लूड करेंगे, वो अपनी ओवन हो गई। ठीक है, तो ये हमारा इसके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। इसका कोड मैंने लिख रखा है, एक बार वो भी देख लेते हैं। आया था इधर। तो देखो इधर वही किया जो भी हमने डिस्कस किया था, रूट एम्प्टी तो सीधा रिटर्न कर दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्यू उठाओ, क्यू के अंदर एलिमेंट डालो एंड अपने एक आंसर अरे बना लो। फिर उसके बाद जब तक अपनी क्यू एम्प्टी नहीं होती जब तक हमको चलना है, और आंसर के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि क्यू के जो 0th पे एलिमेंट पड़ा है उसका जो डेटा है उसको हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर लूप चला रहे हैं अपना नॉर्मल, क्यू के अंदर एलिमेंट्स को डलवा रहे हैं, जो भी अपना नॉर्मल स्टेप्स रहते हैं वैसे परफॉर्म किया, और आंसर को एंड में रिटर्न कर दिया, आंसर को एंड में रिटर्न कर दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं, ऊपर वो जो एक ट्री बन रखा है ना उसके लिए कर लेते हैं। क्या ट्री बन रखा था अपने पास, 1,2,4,3,5,1। ठीक है, इसके लिए मैं रन करके देख लेता हूँ एक बार। जाते हैं एक बार ऊपर, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, अभी इधर आते हैं अपना लेफ्ट व्यू पे, लेफ्ट व्यू में आकर इसको रन करता हूँ यहाँ से। अपना प्रिंट, सॉरी, प्रिंट लेफ्ट व्यू, और इसमें n1 भेज दो। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। कुछ तो दे रहा है, बाइनरी ट्री हैव नो एट्रीब्यूट डेटा, हाँ ये डेटा नहीं है ना, अपना वैल है, ये वैल है, इसको करते हैं रन। तो अभी आ गया 124, यही आना चाहिए था अपना लेफ्ट व्यू। ठीक है, आया समझ। तो इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जावा और पाइथन का, इसको एक बार ड्राई रन कर लेना। ठीक है, एंड इस सॉल्यूशन तक हम कैसे पहुंचे हैं अपना लेवल ऑर्डर वाला यूज करके उसको समझने का ट्राई करना। ठीक है, मतलब इसी तरह से होते हैं क्वेश्चंस हमारे, कुछ बेसिक पैटर्न रहते हैं, कुछ बेसिक पैटर्न रहते हैं, हमें ना हमेशा ऐसा ही होगा कि कुछ बेसिक पैटर्न्स रहेंगे और हम उसी के अंदर कुछ कुछ चेंजेस कर करके एक सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे, और फिर उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमको बस वही निकालना होता है। ठीक है, तो हमको बेसिक क्वेश्चंस आते हैं तो हम सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं, सॉल्यूशन पे पहुंचने के बाद हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अगर हमको बेसिक कोडिंग आती है तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के